आप अपने परिवार के लिए क्या हो? एक एसेट हो, एक स्टेट के लिए आप, एक देश के लिए आप। तो निर्णय आपका है। तो मैंने वही बोला ना, कंफर्ट जोन। कौन कौन तोड़ना चाहता है उसको, बैरियर को? कोई नहीं। तो क्या हो आप? क्या हुआ? अभी हमारे आपके जो गुरुजी हैं, आपके अध्यापक हैं, उनसे मेरी बात हो रही, काफ़ी उम्र हो गई है। उस समय तक मेरी जिस उम्र के दौर में वो हैं, उस समय तक मेरी उम्र जो मेरी सर्विस थी वो 13 साल की हो गई। मेरी सर्विस 13 साल की हो चुकी थी जिस उम्र में आपके। तो मैंने एक सेंटेंस पूछा और मैं फिर आपसे पूछता हूँ, एक अध्यापक में और एक गुरु में क्या अंतर है? बोलिए। पीछे पीछे ब्लैक टी शर्ट चेक वाली सो रहा है। हाँ भाई लड़के, तू क्रीम वाली पीछे। हाँ भाई वाली। हाँ, क्या अंतर है एक गुरु में और एक टीचर में, मतलब अध्यापक में? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप बताइए, मैं से कोई फिदूसी हो गई? बताइए एक गुरु और एक टीचर में क्या अंतर है अध्यापक में? अध्यापक जो है ज्ञान देने का जीवन है, जबकि गुरु जीवन का जीने का तरीका सिखाता है। दोनों में अंतर बताता हूँ। ये क्या है? एक कोई मामला ज्योग्राफी है, भूगोल है, भूगोल है। एक टीचर आपको क्या पढ़ाएगा? इसमें से क्या पढ़ाएगा आपको? चैप्टर वाइज। आज चैप्टर सुनो, आज हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 21 पे सो आज पढ़ेंगे। आज हम वर्ल्ड मैप समझेंगे, आज हम ये समझेंगे, यही है। एक अध्यापक इससे बाहर की बात कर सकता है? एक अध्यापक इससे बाहर जा सकता है? एक गुरु के लिए चाहिए? मैंने क्या बताया आपको? तो ये मैंने कहाँ से सीखा? नहीं, किससे? ये जो मैंने आपको इसमें मैंने आपको भूगोल पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, मैंने कुछ पढ़ाया है क्या आपको? क्या बताया मैंने आपको? गुरु आपको अपने स्वयं के अनुभव ही बांटता है। अपने जो अनुभव हैं उनको बांटता है। एक टीचर की कीमत हो सकती है, एक टीचर की कीमत है कि टीचर को आप इतना दो, इतने से इतने तक आपको पढ़ा देगा। गुरु की कोई कीमत है? गुरु अनमोल है, उसका एक एक शब्द उसके अनुभव के ऊपर आधारित है, किताब के ऊपर आधारित नहीं। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपने आपसे पहले कभी सुने हैं? लेकिन मम्मी पापा का एक्सपीरियंस तुम लेते ही नहीं है ना। तो ये आपको जो अनुभव के आधार पे, एक मम्मी पापा है, उन्होंने एक अलग अनुभव किया है, एक गुरु एक अलग अनुभव करता है और उस अनुभव के आधार पर अपने अनुभव साझा करता है। मेरे पास भी अपने पास स्वयं के पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। ऐसे ही जिंदगी गुजार दूं या स्वयं अपने ऊपर विश्वास करूं और आगे बढ़ूं। प्राइवेट सेक्टर में मेरे पास किसी भी जॉब की कोई कमी नहीं है। मैं जब चाहूँ 1.5 लाख 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने एक कठिन और परमात्मा वाला जीवन क्यों जीना सीखा, जिसमें रोज मेहनत है,
रोज 10 से 12 किलोमीटर है, हर संडे 21 किलोमीटर है, बड़ी बड़ी मैराथन में पार्टिसिपेट है, 42 किलोमीटर दौड़ना है, थाइस की बैंड बज जाती है, बॉडी की बैंड बज जाती है, 72 किलोमीटर लद्दाख में दौड़ना, न्यूयॉर्क में दौड़ना, दुबई में दौड़ना, सिंगापुर में दौड़ना, दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना, मुंबई की बड़ी बड़ी रोड पे दौड़ना, क्यों सुनता है? समुद्र में तैर रहे हैं, मछली जेली फिश है वो बाइट करके चली जा रही है, सब कुछ हो रहा है, 200-200 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, क्यों? कंफर्ट जोन और एक उससे बाहर की दुनिया। लाइफ इज बाय चॉइस, लाइफ इज बाय चॉइस। ये ब्लैंक पेपर है आपकी लाइफ, ये ब्लैंक पेपर है, ये क्या लिखना है, क्या बनना है, ये आप निर्णय लेते हो, ईश्वर नहीं निर्णय लेता। लाइफ बाय चॉइस। तुम्हें बनना है, उसको नहीं बनना। तुम्हें बनना है, मम्मी पापा को नहीं बनना, ऑलरेडी बन गए। क्या? मम्मी पापा, उनको और कुछ नहीं बनना। आपकी चॉइस है, आप उस चॉइस को एक डॉट में खत्म करना चाहते हैं, या आप इसी डॉट को विशाल रूप देना चाहते हैं, इसी को और विशाल रूप देना चाहते हैं, और इसी को और विशाल और विशाल और विशाल, जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। महाराणा प्रताप भी एक आम इंसान थे, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी महाराणा प्रताप की। शिवाजी 5 फुट 6 इंच के थे, 5.5 फुट का ही था शिवाजी महाराज। लेकिन क्या अलग था? क्या? साहस, सोच बड़ी थी, इरादा बड़ा था, विचार बड़ा था, इसीलिए वो बड़े बड़े, इसीलिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने, वो चाहते तो आप उसकी औरंगजेब की स्वाधीनता स्वीकार कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़े, स्वाभिमान के लिए लड़े। तो ये जिंदगी आपकी चॉइस है। अभी ये आपको जो मिला है वो चॉइस नहीं है। आपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की थी कि हमें कन्या बनाना, आपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की थी कि आपको बॉयज बनाना, आपने ये भी प्रार्थना नहीं की थी कि यही मेरे माँ बाप हो, आपने ये भी प्रार्थना नहीं की थी कि कासगंज में ही पैदा हो, आपने ये भी प्रार्थना नहीं की थी कि इसी कुंबे में पैदा हो। ये चॉइस आपकी नहीं थी, ये चॉइस अब आपकी है कि आपको बनना क्या है। एक आईपीएस बनना है, एक कांस्टेबल बनना है, एक एसपी बनना है या होमगार्ड बनना है। ये निर्णय आपका है, किसी व्यक्ति विशेष का। और इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो कैपेबल होता है। जिंदगी भिखारी भी जीता है, जिंदगी एक सचिव भी जीता है, जिंदगी एक प्रधानमंत्री भी जीता है, वो भी इंसान ही है। मोदी जी भी इंसान ही है, 4 हाथ पैर नहीं लगे हुए, एलियन नहीं है कोई भी यहाँ पे, और एलियन ने कभी यहाँ पे राज नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ इंसान ही रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, जिंदगी में करना क्या। मैं तो अपने ज्यादा इंट्रोडक्शन मेरा आप देखना चाहते हो तो मैं ऑथर भी हूँ। 26/11 ब्रेव हार्ट करके मेरी किताब है, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय एनी सोल्जर ऑफ इंडियन डिफेंस हिस्ट्री। समझे आप? अंग्रेजी में कुछ बोला, क्या बोला मैंने? मैं पहला व्यक्ति हूँ एंटायर डिफेंस फोर्सेस का सोल्जर से जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। मैं पहला सोल्जर हूँ आर्म फोर्सेस का जिसने घायल होने के बाद में, गोलियां लगने के बाद में मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ी, एंटायर हिस्ट्री में, अभी तक के इतिहास में।
जो मैं लेक्चर लेने जाता हूँ तो मेरा लेक्चर एक हैवी अमाउंट के साथ में पेड होता है पूरा। तो लाइफ आपकी चॉइस है, लाइफ मेरी चॉइस थी। मैं बेड पे पड़ा रहूं, चाय के कप पीता रहूं, या सुबह उठ के ग्राउंड में दौड़ूं, सुबह उठ के मैं पढ़ाई करूं। एजुकेशन भी मेरी कम नहीं है। इंजरी होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया DU से, उसके बाद मैंने MA किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और इंग्लिश लिटरेचर से, और अभी मैं लॉ कर रहा हूँ। पढ़ाई बंद नहीं की मैंने, हमेशा निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। डेली योग। अब ये सारी ताकत कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? सिर्फ योग से। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, योग में वो ताकत है। योग का मतलब मैं प्राण वायु की बात कर रहा हूं। जिस वजह से आप बैठे हुए हो ना, आप जिंदा हो तो किस वजह से हो? प्राण वायु की वजह से। उस प्राण वायु में इतनी ताकत है कि आपको शून्य से अनंत तक की यात्रा करा सकती है। सिर्फ एक प्राण वायु, शून्य से आपको अनंत की यात्रा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी अगर आप स्वयं को सुबह सुबह अपने आप को इतनी एनर्जी दे दो, अपने आप को चार्ज कर लो। चार्ज करने का बैटरी वाला है, मोबाइल चार्ज करते हो नहीं करते हो? करते हो। पेट्रोल डालते हो गाड़ी में, नहीं डालते हो? आप साइकिल पे आते हो तो क्या है, पहिए हैं कि नहीं है? चलाते हो कि नहीं चलाते हो? अपनी बॉडी के लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो अपनी बॉडी के लिए? चार्ज करते हो उसको? आप इसकी सर्विस कभी कहीं पे कराते हो? हर बाइक की हर साल में सर्विस हो जाती है कि इसकी इतने किलोमीटर के बाद सर्विस ड्यू है। उस जब मोटरसाइकिल की सर्विस ड्यू है, आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, आपकी साइकिल में आपको ग्रीस लगवाते हो नहीं लगवाते हो? उसकी सर्विस करवाते हो। अगले पहिए में ग्रीस डलवाना, पिछले वाले में ग्रीस डलवाना, तेल डाल रहे, कभी टाइट चल रही है, ये कहते हो नहीं चला करते हो? अपनी ओवरऑलिंग कब करते हो? अपनी सर्विस कब करते हो? अपने बारे में सोचते कब हो? अपने आप को समय कब देते हो? समय है आपके पास में अपने लिए? आप अगर आधा घंटा भी प्राणायाम करते हो, सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट अगर आप सिर्फ ये सिंपल बता रहा हूं, ये भी अगर 30 मिनट करते हो ना, आप 24 आवर की जितनी आप 24 घंटे में ऑक्सीजन लेने वाले हो वो 30 मिनट में ले लेते हो। यानी कि 24 घंटे जितनी ऑक्सीजन की ऊर्जा है आपको दे रही है, वो 30 मिनट में पूरी हो जाती है। आप 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीथिंग करके आप अपनी बॉडी को 18 घंटे चार्ज कर सकते हो। चार्ज आप जितना चाहिए इस बॉडी से ले सकते हो। और हम आपके सामने प्रमाणित खड़ा हूं, प्रमाणित हूं। जब चाहिए जैसे चाहिए आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कल आयरन मैन करना है, कल निकल जाऊंगा, आप तैयारी करो। आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है, लग जाएंगे, आप आ जाओ साथ में। देखना है दिखा सकता हूँ, जब चाहिए जैसे चाहिए तब। किसकी वजह से? 30 मिनट का चार्ज। इससे क्या फायदा है? एक तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो रही है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह सही है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दूसरा फायदा, आपकी मेमोरी पावर। मेमोरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेमोरी की पावर कितनी होगी आपकी? 80। अगर आप 30 मिनट प्राणायाम करते हो,
30 मिनट से डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपके मेमोरी पावर इतनी हैवी होगी कि आप अगर देख भी लोगे ना कोई चीज वो मेमोराइज हो जाएगी। लेकिन तपस्या ही एक दिन में नहीं होगा। बोला एक दिन किया गुरुजी हमारा तो ये एक दिन में निरंतर प्रयास है, निरंतर। दूसरी एक होती है नकारात्मक ऊर्जा, एक होती है सकारात्मक ऊर्जा। प्राणायाम करने से आपके बॉडी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। सकारात्मक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब के सब आप सिर्फ 30 मिनट से दूर कर सकते। आप में से मुझे ये बताइए कि आज का आप कल का आपका गोल क्या था, कल आपने क्या क्या किया और कल आपके क्या क्या विचार थे करने के, कल क्या क्या किया, बताओ बताओ बताओ। कल आपने क्या क्या किया और क्या क्या सोचा था करने के लिए। ये डब्बा गोल है। आप बताइए कल हाँ आपने जो विचार किया था कल काम सोचना होता होगा कितना परसेंट उसमें कामयाब रहे? वो एवरेज कोई निकाला है ना, एवरेज कोई निकाला है ना। वही बात आ गई ना। अगर आपने कोई भी टारगेट लिया है, आज का टारगेट क्या है आपका? आज का तो भी आज का टारगेट क्या है? आज का सुबह का टारगेट था पढ़ना, जो पढ़ने आए। क्या क्या पढ़े, कितना मेमोराइज हुआ, कितना परसेंटेज हुआ? 2 लेक्चर लिए थे, उसके बाद आप यहीं पर डिसाइड होता है कि आप कितने घंटे आपने स्टडी को टाइम दिया। जो आपने पूरे दिन का विचार किया कि आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक एक लिस्ट में 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, 6 काम, 7, ये एक लिस्ट है कि मुझे इतना काम करना है। अगर आपने इसमें से एक भी कार्य अगले दिन के लिए पेंडिंग रख दिया तो अगले दिन का भी काम आपके ऊपर पेंडिंग हो जाएगा, वो कभी पूरा नहीं। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि आपने जो लिस्ट बनाई है आज के लिए, आज में उसने आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया। IAS, IPS, UPSC का सिविल सर्विसेज में एग्जाम देने वाले लोग हैं ना, सिंपली बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ 4 घंटे डेली, सिर्फ 4 घंटे डेली 365 डेज, सिर्फ 4 घंटे, पढ़ाई नहीं कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आके अभी? हैं? नहीं, उसको कहते हैं स्टडी। इसको कहते हैं स्टडी। जो आप करने अब यहाँ पे कर रहे हो उसको कहते हैं स्टडी। आप ये 5 घंटे कर लो, 6 घंटे कर लो, कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, वो काउंटिंग में नहीं है। वो क्या है? शून्य है। ये शून्य है जब तक ये शून्य है तब तक यहाँ पे इसके आगे क्या हो सकता है? जब तक ये शब्द इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो ये सिर्फ 0 है। मैं इस सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ सेल्फ स्टडी 4 घंटे, सिर्फ 4, वो भी लगातार वाली बात नहीं कर रहा हूं, दिन में 1-1 घंटा ब्रेक करके जो भी करके आप करते हो, सिर्फ 4 घंटे स्टडी करो। सिर्फ 4 को भी आप 30-30 मिनट में तोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 घंटे कंप्लीट होने चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, सिविल सर्विसेज में कोई नहीं हो सकता। सिर्फ कितने दिन? 365 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 60, 5 और 20, 91 से 1/4, 24 और 2, 24 और 2, 6 चौक 24, 24 2, 4 के 12, 12 और 2,
एक साल में कितने हो गए? अगर आपने सिर्फ एक साल तक सिर्फ आपने ये वाला पूरा कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको फिर दुनिया में कोई रोक सकता।